हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं IBPS गुरुजी। तो सॉल्व करेंगे हम ये आज का ये क्वेश्चन है अ शॉपकीपर सेल्स 2 पेन्स। शॉपकीपर कितनी पेन बेच रहा है? 2। ही सोल्ड 1 पेन एट प्रॉफिट, एक पेन प्रॉफिट पे बेच रहा है, एंड अदर पेन एट लॉस। ठीक है, मान लेते हैं शॉपकीपर के पास 2 पेन है। पेन 1 यानी ए मान लेता हूँ और पेन 2 यानी बी मान लेता हूँ। ठीक है, एक पेन को वो प्रॉफिट पे बेच रहा है, दूसरी पेन को लॉस पे बेच रहा है। सेलिंग प्राइस ऑफ ईच ऑफ द 2 पेन्स इज 300। क्या बोला है? सेलिंग प्राइस ऑफ ईच यानी हर एक, ऑफ 2 पेन्स यानी हर एक 2 पेन में से हर एक पेन की सेलिंग प्राइस कितनी है? 3 है। तो आपको दोनों की सेलिंग प्राइस पता है 300 300। एंड प्रॉफिट परसेंटेज ऑन फर्स्ट पेन इज इक्वल्स टू लॉस परसेंटेज ऑन अदर। क्या बोला है? प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल्स टू लॉस परसेंटेज। ठीक है, रुपीज़ में जो होगा वो डिफर कर सकता है और बट परसेंटेज वाइज वो सेम रहेगा। ठीक है, ओके। इफ़ ओवरऑल लॉस ऑफ शॉपकीपर इज 6.25%। एग्जैक्टली, इसमें ओवरऑल लॉस ही होता है जब भी कोई आइटम का दो ही मतलब कॉमन प्राइस है, सेलिंग प्राइस पे सेल हो रहा है, तो उस पर अगर एक पर प्रॉफिट हो रहा है और एक पर लॉस हो रहा है तो आपको ओवरऑल वो लॉस ही करेगा। कब? जब आपके प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज सेम हो तब। ठीक है, तो ओवरऑल लॉस आपको पता है, ओवरऑल लॉस कितना है? 6.25%। ओवरऑल लॉस है 6.25%। ठीक है, अब तो हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ ऑफ द पेन। ठीक है, आपको कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस ढूंढना है। अब क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है 2 पेन हैं, जो एक पेन प्रॉफिट पे के बेस्ड ऑन बेची जा रही है और दूसरी पेन लॉस के बेस्ड ऑन बेची जा रही है। ठीक है, अब पेन की सेलिंग प्राइस दोनों की सेम है कि दोनों पेन 300 रुपये में हमने बेची है। ठीक है, बट एक पेन पे यानी एक पेन जो हमने 300 रुपये में बेची है उस पर प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट इसलिए हुआ है क्योंकि उसकी कॉस्ट प्राइस 300 से कम होगी, और दूसरी पेन जो हमने लॉस पे बेची है उस पर मतलब लॉस हुआ है। लॉस क्यों हुआ है? क्योंकि उसकी कॉस्ट प्राइस 300 से ज़्यादा होगी। ठीक है, अब प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करें और लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करें तो वो सेम था। ठीक है, तो ओवरऑल हमें हुआ है लॉस 6.25% का। इस सीन में, सीन क्या है? 2 आइटम है, उसको सेम प्राइस पे सेलिंग की जा रही है और प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज सेम है, तो हमें ओवरऑल लॉस ही होगा। और ओवरऑल लॉस का आपको पता है तो फॉर्मूला है, क्या है? ओवरऑल लॉस इज इक्वल्स, ओवरऑल लॉस परसेंटेज इज इक्वल्स टू x² बाय 100। ठीक है, ये x क्या होता है? x जो प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज जो बोले वो, तो लेट वी सपोज प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज इज इक्वल्स टू x। ठीक है, ओवरऑल हमें लॉस कितना हुआ है? 6.25% का, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6.25%, 6.25। ठीक है, इज इक्वल्स टू x² बाय 100। अब ये 100 यहाँ पे चला जाए, ये 6.25 की जगह मैं ऐसा तो लिख ही सकता हूँ ना, 625/100। जाहिर है, अब ये 100 तो दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो मैं उसको भी मिटा दे रहा हूँ। तो हमारे पास क्या लगेगा? x² इज इक्वल्स टू 625। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 25। मतलब आपको ये x की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू क्या मिल गई? 25। मतलब 25% प्रॉफिट क्या है, 25% लॉस क्या है। ठीक है, अब 300 पे 25%, अब ये x आ गया है तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। जाहिर है आपको अगर चाहिए तो वो आप प्रीवियस सेक्शन पे जाके उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। अब आपको क्या करना है? आपको मिल गया है कि x की वैल्यू 25% है, तो मैं इसको भी मतलब इसको रहने देता हूँ। ठीक है, अब ये 300 तो सेलिंग प्राइस है, सॉरी 300 सेलिंग प्राइस है। मतलब मैं अगर ए की जो कॉस्ट प्राइस है, अरे यार मार्कर चेंज करो, ओके, ए की कॉस्ट प्राइस मुझे पता नहीं है। ठीक है, बट मैं उसको 300 पे सेल कर रहा हूँ, तो सेलिंग प्राइस मुझे प्रॉफिट दे रही है, तो मतलब उसमें प्रॉफिट परसेंटेज जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो ए की कॉस्ट प्राइस 100% होगी, उसमें प्रॉफिट परसेंट ऐड होगा यानी 25%, तो मुझे मिलेगा
तो मैं बेचूंगा 300 रुपीज़ में। ठीक है, तो मुझे अब ढूंढना कितना है, सिर्फ 100%। तो 300, तो कौन सी मतलब कितनी प्राइस होगी। अब इसको मतलब जनरली ऐसा टर्म, मतलब ये मैं एक्सप्लेनेशन के लिए आपको बता रहा हूँ। बाकी जनरली आपको पता होता है कि ये 25% ज़्यादा है, मतलब 100 + 25 यानी 125% हो गया। 125% हो गया मतलब 125% मतलब 5/4 टर्म किया जाता है। 5/4 अगर 300 है तो 1 कितना होगा, तो 300 इंटू 4/5 हो जाएगा। 5 6 और 240 आ जाएगा। मतलब एक ही कॉस्ट प्राइस जो है, एक ही कॉस्ट प्राइस मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, कितनी आ रही है, 240। और अब ढूंढेंगे इसी तरह से बी की। ठीक है, अब बी के लिए क्या है, मुझे तो बी का क्या हुआ है, लॉस हुआ है 25% का। अब 25% का लॉस है तो मतलब वो तो 100 से माइनस होगा ना यहाँ पे। 100% माइनस 25%, तो मुझे कितना मिलेगा, 300। तो 100% मेरा कितना होगा, सही है ना, बी के लिए उतना होगा। अब मैं क्या करूँगा, शॉर्टकट अगर आपको पता है तो 100 माइनस 25, तो आपको जाहिर है पता ही होगा कि वो कितना होगा, 75%। और 75% मतलब 3/4 होता है। 3/4 वैल्यू कितनी है, 300। तो 1 वैल्यू कितनी होगी, 300 इंटू 4/3, यानी ये कितनी आ जाएगी, 400। मार्कर बदल दे रहे हैं तो ये आ गई है 400। ठीक है, और क्या हमें क्या पूछा है, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ पेन। इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 160। क्या ऑप्शन में 160 अवेलेबल है, जी हाँ, ऑप्शन डी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मुझे उम्मीद है कि आपको एक्सप्लेनेशन पूरा मिल गया होगा। अगर एक्सप्लेनेशन मिल गया है, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर आप मुझे पर्सनली डीएम मैसेज करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लें, वहाँ पर मैं आपको अवेलेबल मिल जाता हूँ। वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, मिलते हैं अगले वीडियो में।